अब एक्टिव हो गया। सभी अटेंडेंस लगाएं अपने अपने टीम ग्रुप्स में। ऑलराइट, ऑलरेडी 5 to 6 मिनट्स वेस्ट हो चुके हैं, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप सभी मुझे ये बताएं कि कैसी चल रही है आप सभी की वर्किंग, और एक्सपीरियंस आपका कैसा जा रहा है फॉरएवर के साथ अभी तक का। बहुत अच्छा, चले ये तो बहुत अच्छी बात है, सबका अच्छा जा रहा है। जिनका नहीं अच्छा जा रहा वो भी अपनी एफर्ट्स अच्छी करें, इंशाल्लाह आपको भी रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। तो आज बेसिकली हमारा जो सेशन है वो बिगनर ट्रेनिंग का टॉपिक है हमारा। ओवरऑल जो हमारी ट्रेनिंग है फ्रॉम द बिगनिंग वहां से लेके एंड तक जितना भी सेशन है वो टोटली मैं थोड़ा थोड़ा सभी डिस्क्राइब करूंगी। जिसको जो इशू है वो मेरी बात कंप्लीट होने के बाद अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन पुट करेगा, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, बात करते टाइम बात टोकी ना जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो 2 डेज की हो चुकी है, एंड 2 डेज के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सभी को, और पर्सन जो है वो ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है ज्यादा वो हमें आती है स्टार्टिंग के 2 डेज में ही है, लेकिन आपके जो कह लें कि पर्सन्स का रेशियो निकलता है जो ग्रुप में ऐड होते हैं, उनको आपने आगे लेके चलना, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो पर्सन आपके साथ ज्वाइनिंग कर रहा है वो नेक्स्ट भी ज्वाइनिंग करेगा। उसको भी लेने के लिए आपकी कुछ एफर्ट्स होती हैं जो ग्रुप में आपने अपने पर्सन्स के साथ करनी होती हैं। एंड टोटल जो ट्रेनिंग चलती है वो 5 डेज की होती है, एंड उन 5 डेज में ऐसा समझ लें कि आपने 2 डेज जो एफर्ट्स की होती है ना, उससे बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। वो इस तरह से कि अब आप ये नहीं कि आप उसको बर्डन के लिए लेके चलो कि ये बर्डन है कि 2 दिन पहले करते हैं फिर 5 दिन बाद जाके करनी पड़ती है। फर्स्ट 2 डेज तो मैनेज हो गए, 2 दिन होते हैं, टाइम शॉर्ट होता है, टाइम गुजर जाता है, लेकिन जो 5 डेज होते हैं उसमें पता नहीं चलता कि कब सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाए चीज। डिस्ट्रैक्शन किस तरह की, उसका माइंड चेंज हो सकता है, उसको नेगेटिविटी आ सकती है, उसको पेरेंट्स की तरफ से डिग्रेड कर रहा होगा कोई, उसको सारे कह रहे होंगे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ट्रेनिंग से, और ये वो किसी को पहले से पता लग जाता है कि फॉरएवर में ये सब कुछ आपके साथ आगे जाके होने वाला है। तो वो उनकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो इस तरह की होती है, और उसके बाद एंड टाइम पे आके या तो वो लेफ्ट कर देते हैं, या एक्सक्यूज बता देते हैं, या टाइम ले जाते हैं, या फिर वो आगे से ये बोल देते हैं कि पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे, हम खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मेन एक्सक्यूजेस जो है ना सबसे ज्यादा जो आते हैं वो, क्योंकि जो करने वाले हैं ना वो आज फॉलो अप हो रहा है, एंड विद इन 1 डे और 2 डे या वो जितना भी टाइम लेते हैं उस टाइमिंग में वो अपनी अमाउंट सबमिट करवा देते हैं, जिनका माइंड डन होता है। इवन आपको फाइनल इंटरव्यू और फॉलो अप लेते हुए भी आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन एग्री है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन आपके ग्रुप में ऐड हो गया है। पर्सन को ग्रुप में फर्स्ट डे ऐड करते साथ ही जो आपने उसे उसका सारा शेड्यूल समझाना है, वो कभी भी आपने मैसेजेस पे नहीं समझाना। जब पर्सन आपका ग्रुप में आ जाए उसके बाद आप उसको एवरी डे कॉल करोगे, ना कि आप उसको मैसेज पे डील करोगे कि आपने सेशन लिया, रिव्यू नहीं दिया, मुझे मेंशन नहीं किया, और सेशन कैसा जा रहा है, और ये सारी चीजें आपने जो भी पूछनी है एक उसको टाइम दे दो कि इस टाइम पे हमारी आपस में कॉल होगी। उस टाइम के अंदर आपने उस बंदे के साथ बॉन्डिंग बनानी है, उस बंदे से सेशन का पूछना है, उस बंदे या बंदी से आपने उसकी जो भी सेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग है नहीं आ रही उससे बार बार बोलो कि आप सेशन अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे, या आपको समझ नहीं आ रही, या आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करो जिस चीज की समझ नहीं आ रही। मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो काफी शाय होते हैं, ठीक है, कि वो इतनी जल्दी अटैच नहीं होते। मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर मेल है उनकी अलग बात है, फीमेल्स ज्यादा जो है उनका प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी सामने वाले पर्सन के साथ
फ्रैंक नहीं होती कि वो इजीली कोई भी बात डिस्कस कर सके। तो उसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि 24 आवर्स में जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसमें आप मोस्टली जो है टाइम अपने उस प्रोस्पेक्ट को दो। ठीक है, ऐसा समझ लें जैसे हम अपने फ्री टाइम में अपने फ्रेंड से अक्सर मैसेजेस पर लगे रहते हैं, उनको हम यूजलेस चीजों के आंसर्स देते रहते हैं, उनके साथ बस हमारा कंट्रैक्शन जो है ना वो होता रहता है, मतलब हम लोग सेपरेट नहीं होते मैसेजेस से। तो इसी तरह आपने उस प्रोस्पेक्ट को भी डील करना है एज अ फ्रेंड। ठीक है, जो कि आपकी लिमिट्स में भी रह जाए एंड वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स भी होने लग जाए। और आपने एक टाइम रख लिया है, उस टाइम पे आपने उसको कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने उसे अपनी टाइमिंग समझानी है कि हमारे यहाँ पे जो एक ट्रेनिंग है वो 4 to 5 डेज की होती है मैक्सिमम, एंड उन 5 डेज में डेली बेस पे 3 सेशंस होते हैं या 4 सेशन होते हैं। ठीक है, एंड इन सेशंस में आपको प्रॉपर फॉरएवर की इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि अभी तक फॉरएवर में स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी पर्सन्स अर्निंग कर चुके हैं या अचीवमेंट्स कर चुके हैं, उन सब की लाइफ स्टोरी, उन सब की जर्नी और उन सब का जो प्रोग्राम है, वर्किंग प्रोग्राम, वो आपके साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, आपने जितना हो सके सामने वाले पर्सन जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसको अपनी वर्किंग, अपनी ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना है। अब इतना भी नहीं करना कि जब वो ट्रेनिंग ले तो वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो जाए, तो इतना नहीं करना। आपने इतना करना है कि उसको क्यूरियोसिटी हो कि हाँ ऐसा क्या है ट्रेनिंग सेशन में, मैं अटेंड जरूर करूंगा। ठीक है, और उसके लिए सेशन की इम्पोर्टेंस आपने पता करनी है कि ये ट्रेनिंग सेशंस आपको आगे जाके वर्किंग में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इनके रिव्यूज, फीडबैक्स जो आपने शेयर करने हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे आपको आगे जाके आपकी वर्किंग को मजीद कंटिन्यू करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। ये चीजें पर्सन को बहुत इफेक्ट करती हैं उसके माइंड में, जब पहले दिन ही ऐड होते साथ ही जहाँ पे उनके ट्रस्ट इश्यूज डगमगा रहे होते हैं कि यहाँ पे कहीं मुझे वो ब्लॉक ना कर दे या चला ना जाए, भाग ना जाए, कुछ हो ना जाए, या वो मुझे रिस्पॉन्स ना करे। तो वो सारी चीजों से हट के आप उसको डायरेक्ट कॉल पे लेते हो, उसे सारा शेड्यूल वगैरह समझाते हो। सबसे पहला ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता आप 5 दिनों में ट्रस्ट बिल्ड करते हो ना, तो 6th डे वो बंदा आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, वो बंदा आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। और ये ऐसी चीज ही है हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है जिसकी वजह से पर्सन एंड डे पे आके लीव कर देता है कोई भी रैंडम एक्सक्यूज बना के। एक्सक्यूज बनाना मुश्किल तो नहीं है, कोई भी बना सकता है। फर्स्ट डे आपने उसको ट्रेनिंग सेशंस का बता दिया कि हमारे 3 सेशन या 4 सेशंस होते हैं। तो इन 4 सेशंस में से आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर 4 होते हैं तो 3 अटेंड करने, और अगर 3 होते हैं तो आपने एटलीस्ट 2 सेशन अटेंड करने हैं। 3:30 और 8:30 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें सर मानिक हमें पर्सनली अपना शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस। ठीक है, अब तो माशाल्लाह से पाकिस्तानी सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनमें ट्रेनिंग्स डिफरेंट होंगी, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे सेशंस, क्योंकि वो न्यू होंगे। हमने जो पहले अपनी ट्रेनिंग में सेशंस अटेंड किए हैं वो सब चीज़ें अलग से हैं। तो जब आप उसके सामने क्यूरियोसिटी क्रिएट करोगे तो वो बंदा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड सेकेंडली आप खुद जो पर्सन के साथ बात कर रहे हो ना, तो आपका बिहेवियर में एक्टिवनेस होनी बहुत जरूरी है। सेकेंडली, मैं प्रोफेशनल की बात नहीं करी कि आप प्रोफेशनल होने चाहिए, नहीं, प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक्टिव होने चाहिए। अगर आपको 1-2 हफ्ते से नेगेटिविटी मिल रही है, ठीक है, खुद आप उसे मुरझाए मुरझाए, हेलो सर कैसे हैं आप, सर आपने सेशन अटेंड किए, सर आपकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है, सर आपको सब कुछ समझ आ रहा है। इस तरह की जब आप उनसे ढीली-ढीली आवाज़ में बात करेंगे, तो उस पर्सन का इंटरेस्ट कभी भी उस चीज़ पे नहीं जाएगा। आपने जब भी बात करनी है, उनसे सिर्फ़ जो आपकी डिस्कशन होगी ना, वो एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। हेल्दी इस तरह से कि वो पर्सन, अगर आप एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके साथ, तो वो 2 में करे। आप वो 2 में कर रहा है, तो आप 3 में करो। मतलब ये कि उसकी बात से कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन टॉपिक निकलना चाहिए कि वो पर्सन आपसे एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स जो है वो डेली बेस की डिस्कशन करे। जब आपकी ये डिस्कशन उन पर्सन्स के साथ होती है, तो पर्सन का माइंड, पर्सन का जो इंटरेस्ट लेवल है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। एंड आप कोशिश ये करो कि इन 5 डेज के अंदर वो पर्सन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी ग्रुप एक्टिविटी पे ध्यान दो कि वो ग्रुप में कितना एक्टिव होके आने वाले न्यू पर्सन्स को वेलकम कर रहा है। उसको बोला करो कि ग्रुप में एक्टिव रहा करो, अप्रिशिएट किया करो जो अच्छी लर्निंग कर रहा है।
और अगर आप कुछ अपने तौर पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी बताया करो, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पर्सन से डिस्कस करनी है विद इन 5 डेज। फिर आपने उसको अपनी टीम के बारे में बताना है, मतलब जो आपके डायरेक्ट अपलाइन हैं, जो आपके उनके फेलोज हैं, सीनियर अपलाइन हैं, या आपके जूनियर्स हैं, या आपके टीममेट्स हैं, इनके बारे में आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। हो सके तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ 2-3 अपने डायरेक्ट्स की या डाउनलाइंस की आप इंट्रोडक्शन करवाएं, ताकि उनका एक दूसरे के साथ लिंक हो, एक दूसरे से बात हो, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा हो। जब आप अपने से अलावा रिलेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, मतलब आपके अपलाइन का भी कांटेक्ट है उनसे, उनकी भी बात हो रही है, वो भी उनको डील कर रहे हैं या उनसे पूछ रहे हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, उससे पर्सन का ट्रस्ट जो है वो बहुत बहुत हाई लेवल का बिल्ड होता है। और आपकी जो कह लें जितनी भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की एफर्ट्स हैं वो ट्रस्ट पे डिपेंड करती है। और ट्रस्ट के बाद आप आते हो आपकी ऑफिशियल जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, फाइनल इंटरव्यू का है, फॉलो अप का है, एट द एंड जो चीजें इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रखी गई है जो पर्सन ने पूरी करनी होती है, वो सारी चीजें आ जाती है। पहले आपका आता है ट्रस्ट। उसके अलावा आपने अपने पर्सन को डेली बेस पे होमवर्क देना है। होमवर्क इस तरह का कि आप उसे बोलो कि आप इसके ऊपर पर्सनल रिसर्च भी स्टार्ट करो। साथ साथ उसका माइंड आप ये भी बनाओ कि जब कोई चीज इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही होती है, चाहे वो कंपनी हो या वो कोई कह लें नॉर्मल कोई चीज इंटरनेशनल लेवल पे, फॉर एग्जांपल ये हमारी यूट्यूबर्स जो हैं जो काफी फेमस हो चुके हैं, तो उनका जब यूट्यूब पेज ग्रो हो रहा था तो तब बहुत सारे उनके बैक पे जो है वो पर्सन्स ने गलत बातें उनके बारे में बोली, उनके करेक्टर पे बातें होती रही। तो मतलब जब भी कोई पर्सन की ग्रोथ हो रही होती है ना, तो उसको नीचे गिराने के लिए या तो सबसे पहले हिट किया जाता है करेक्टर को या बाकी चीजों को, जिससे उसकी पोजीशन डाउन हो। तो इसी तरह आपने उसको बताना है कि कंपनी इतने टाइम से जो चल रही है एंड इसका जो वर्थ है 1 ईयर का या 1 मंथ का, वो आपने कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास प्रॉपर रखनी है कि आप उस पर्सन को दो, वो उस चीज में इन होना स्टार्ट करे। आप उसको बताओ कि इसकी मंथली वर्थ इतनी है और ईयरली इतनी बनती है, कंपनी इतने अपने एम्प्लॉयज को पे कर रही है, एफबीओ इतनी लिमिट्स में है। और उसके बाद जब ये सारी चीजें डिस्कशन, और फिर उसको होमवर्क दो कि आपके पास छोटा सा होमवर्क है कि आपने यूट्यूब या गूगल पे जाके फॉरएवर के बारे में या फॉरएवर की जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री, मतलब हमारी ज्वाइनिंग से पहले जो फॉरएवर जैसे उसने स्टार्टअप लिया था या किसने सबसे पहले इस नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद रखी, ये सारी चीजें आपने उसे होमवर्क के लिए देनी कि इसके बारे में थोड़ा सा हाउ नाउ आप देख के आओ, और मुझे आपने चाहे वो अपनी एक वीडियो में देना, चाहे आप मुझे वॉइस में देना या मैसेज पे देना, एज यू विश, आपने मुझे देना। क्योंकि ये मैं आपका मैसेज सीनियर्स को शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि वो आपके इस वर्किंग प्रोग्रेस से इम्प्रेस होके आपको पर्सनली गाइडेंस अपनी प्रोवाइड करें, ठीक है। सेकेंडली, आप पर्सन के सामने मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करें। मेंटोरशिप की हाइप अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो मेंटोरशिप देना भी आपकी जरूरी है, ठीक है। अगर टीम की तरफ से मेंटोरशिप्स के सेशन नहीं हो रहे तो आपने खुद उनको अपनी एक ग्रुप टीम का सेशन लगा के उनको मेंटोरशिप देनी है, ताकि जो आप एक एज अ प्रॉमिस उनसे कर रहे हो कि आप उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करोगे तो वो आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है जो आप ज्वाइनिंग से पहले कर रहे होते हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी पर्सन के साथ डीलिंग, और डीलिंग में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंडली, आपने पर्सन को वैल्यू देनी है। पर्सन को वैल्यू ऐसे ही जैसे आप उसको डेली बेस पे उससे अपडेट ले रहे हो, ठीक है, उसको अपडेट दे रहे हो, उसको ग्रुप में एक्टिव रहने का बोल रहे हो, आने वाले न्यू पर्सन्स का वेलकम, उसको टीम की प्रोग्रेस बताओ कि सब लोग इस तरह काम कर रहे हैं, टीम वर्क है। और इन सभी चीजों में इसमें सबसे बेस्ट चीज जो आपने खुद से उसको बतानी है कि यहाँ पे टीम वर्क होता है, मतलब अगर किसी एक पर्सन की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसको पूरी टीम मिलकर सॉल्व करेगी, जो उसके टीममेट्स या उसके फेलोज होते हैं, अपलाइन है, डाउनलाइन है, वो सभी मिल के सॉल्व करते हैं।
इधर बेशक बोला जाता है कि ये सभी का बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस में सबसे पहले आप सभी को यही चीज सिखाई जाती है कि अगर आप किसी सेकंड पर्सन को सपोर्ट करोगे, तो ही जब आपको सपोर्ट की नीड होगी, तब कोई सेकंड पर्सन आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज जब सब अपना अपना सोचेंगे, तो फिर जब सारे अपना सोचेंगे तो किसी का भी नहीं होगा। एंड सेकेंडली बहुत सारे पर्सन हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से भागते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग मैं कहती हूँ जितना रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है ना, शायद कोई और इस तरह का नहीं है। बेशक आपको हार्ड टाइम देखना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके बाद जाके जो आप रिस्पेक्ट अर्न करते हो ना, मेरे ख्याल से वो रिस्पेक्ट आप टीचिंग, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब्स में से नहीं करते हैं। वहां पे एक लिमिटेड सर्कल होता है। यहाँ पे आपके पास है कि आप जिस बंदे को जाके मर्जी अपना अपने बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, अपने लिए अपना एज अ टीम में इनवाइट कर सकते हो, आपके पास एक अथॉरिटी होती है। एंड सेकेंडली आप उस रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको एक वो फेम भी प्रोवाइड हो रहा है, जो कि कहीं कहीं ना कहीं के ना हर पर्सन के माइंड में ड्रीम होता है। ठीक है, सब पर्सन एक बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ आपके साथ इंट्रोडक्शन अपना करवाते हैं। एंड उनको हर चीज की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आपसे गाइडेंस लेनी है, आपके बताए हुए जो भी रास्ते हैं जिस पे आप चल रहे हैं, हमें भी उसी को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ भी बोल रहा है ना, तो कोई इशू नहीं है, उनको उसकी वैल्यू का नहीं पता है। एंड सेकेंडली पर्सन जो फेक बोलते हैं या स्कैम बोलते हैं, आप लोगों को उसको खुद के माइंड पे सवार नहीं करना, उसको उसका आंसर ये बोलना है कि जब इंसान के पास किसी चीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, वो किसी की सुनी सुनाई, किसी तीसरे या चौथे बंदे की सुनी सुनाई बात को कैरी करके वो आपको आंसर देता है, यार उसने किया था, उसके साथ ये हुआ है। सारा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। तो उसका मुंह बंद करवाने के लिए आपके पास एक आंसर है कि जब किसी के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, वो हर बंदा उस चीज को गलत बोलेगा। ठीक है, आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, आप उसको जानते तक नहीं, उसके बैकग्राउंड, उसकी लाइफ हिस्ट्री, उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स कुछ नहीं जानते, आप उसको जज करोगे, आप खुद प्रॉब्लम में फंसोगे। क्यों? एट द एंड जब वो पर्सन आपके सामने आएगा तो आपको शर्मिंदगी होगी। तो यही चीज होती है, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो वही पर्सन आके पूछ लेते हैं कि तुमने किया कैसे। तो ये फिक्स है कि एट द एंड आपके साथ सभी ने आके ऐसा क्वेश्चन करना है। तो इस चीजों को हैंडल करके फेंकना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना सीखें। सेकेंडली आ जाता है, अभी रिसेंटली पर्सन्स को लीड्स का इशू आ रहा है, लेकिन जो टॉपिक था वो मैंने आपको सभी को क्लियर कर दिया। टॉपिक से रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो वो आप जरूर पुट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरी चीजों पे जो प्रॉब्लम नॉर्मली चल रही हैं। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग में डिफरेंस क्या है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। शॉपिंग होता है हम एक हाथ देते हैं, एक हाथ लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट ये होता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मंथली उसका परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, आपने वो लगाए हैं पैसे, उसका परसेंटेज आपको मिल रहा है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। एंड सेकंड होती है शॉपिंग। आप उस पर्सन से डायरेक्टली बोल दिया करो कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर वो आगे जाके आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपने बोला था इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये सारी चीजें मिस मिसगाइड में आ जाती हैं। तो आप उसको क्लियर करो, इन्वेस्टमेंट में और परचेजिंग या शॉपिंग में क्या डिफरेंस है। फर्स्टली खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप सामने वाले को प्रॉपर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। गाइस आहिस्ता आहिस्ता मैसेज करें, क्योंकि फिर किसी का मैसेज रह जाएगा और किसी का मैसेज देखा जाएगा, तो जिनका रह जाए वो दोबारा कर दे।
मैंने ये बोला था कि जब आप पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हो ना, तो उसको अपने जो मेंटोरशिप सेशन है उसकी वैल्यू बतानी है, एंड उनको इन्फॉर्म ये भी करना है कि जो आपके सेशंस हैं वो आपको आपकी वर्किंग स्टार्ट होने के बाद प्रॉपर दिए जाएंगे, जिसमें आप A to Z वर्किंग के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप अपनी क्लियर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आप अगर एक दिन में 40 to 50% को डील कर रहे हो ना, तो उनमें से रेशियो अगर निकलेगा तो वो 5 से 10% का होगा। अगर आप 20 को कर रहे हो तो उनमें से 2-3 का रेशियो निकलेगा। आप ये सोचो कि आपको जो 3-4% को आपने किया है, उसमें से अगर आपको 2-3 तो रिप्लाई करें ही करें, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका जो वे है ना प्रोस्पेक्टिंग का, ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है काम करने का। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हो ना, तो आप सामने वाले का स्टार्टिंग का माइंड नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर तो वो पर्सन आपको वर्किंग के रिगार्डिंग इंटरेस्ट शो कर रहा है, फिर आप उसको इजीली डील कर लोगे। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ना शो कर रहा, बस वो ओके, अच्छा, ठीक है, कर लूंगा, कर लिया, अच्छा था, इस तरह के वो आंसर्स दे रहा है, तो वो पर्सन का चलना ज्यादा देर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपके अपलाइन जिस तरह आपको डील कर रहे हैं ना, कि आपने अपनी वर्किंग को कैसे लेके चलना है, या आपको वर्किंग प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहे हैं, तो वो बेस्ट वे ही है, उससे आपको रिजल्ट आएगा। बट आप ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपलाइन के माइंड को एक्सप्लोर करें, सीनियर अपलाइन के माइंड को एक्सप्लोर करें। बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि अपलाइन के पास जो चीजें हैं वो आपके पास नहीं आती, क्योंकि आप उनके डाउन में आ रहे हो। वो अपने अपलाइन से सीख रहे हैं, उनका अपलाइन उनके अपलाइन से सीख रहा है। तो बस इसी तरह से आप जितना हो सके अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहें, उसके माइंड को एक्सप्लोर करें, उससे नॉलेज लें। ठीक है, उससे एक ही प्रॉब्लम अगर आपको बार बार भी डिस्कस करनी पड़ रही है तो आप करें, इससे नुकसान किसी का नहीं, फायदा ही होगा। आप देख लीजिएगा कि उसी प्रोस्पेक्टिंग के वे से आपको रिजल्ट आएगा। पर्सन का माइंडसेट मैंने आपको बताया है, मैंने जो अभी स्टार्ट से लेके अब तक जितना भी आपको एक्सप्लेन किया वो सारा उसके माइंडसेट से रिलेटेड ही था। सबसे पहले ट्रस्ट डेवलपिंग, सेकेंडली बॉन्डिंग, थर्डली नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड करनी। आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग फॉरएवर मार्केटिंग प्लान, रिगार्डिंग फॉरएवर इनकम, रिगार्डिंग फॉरएवर अचीवमेंट्स, और एवरीथिंग रिगार्डिंग फॉरएवर। आपके खुद का क्लियर होगा तो आप सामने वाले पर्सन को क्लियर कर सकते हो, और माइंडसेट इधर से ही बनता है जब आप खुद इंटरेस्ट शो करवाते हो उसको। नेगेटिविटी के लिए मैंने आपको यही बोला था, जब आप पर्सन को होमवर्क दे रहे हो ना, तो उसे आपने ये सारी चीजें पहले से इन्फॉर्म करनी है कि अगर आपके सामने कोई भी चीज इंटरनेशनली काम कर रही है ना, तो उसकी आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस प्लेटफॉर्म के पर्सन या उस प्लेटफॉर्म के साथ कितना टाइम गुजारा है, कि जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आए तो आपको कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी या पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और ऊपर से ये हलाल हराम और फेक स्कैम और जो वीडियोस हैं, हर नया बंदा उठ के फ्लावर के रिगार्डिंग वीडियो बना के डाल रहा है, तो ये चीजें बहुत सारी फेस करने को मिलती हैं। हर तीसरा बंदा उठ के यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब से निकाल के लाके सामने रखता है हमारी चीजें। तो उसको हैंडल आपने इस तरह ही करना है। अगर तो वो बंदा पॉजिटिव हुआ रिगार्डिंग बिजनेस, तो वो आपकी बात मानेगा, वो नेगेटिविटी को पॉइंट आउट नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो कोई प्रूफ वगैरह मांग रहा है, आप उसे प्रूफ प्रोवाइड करो, आप उसे पे आउट के भी प्रोवाइड करो, आप उसको जो उसके रिप्लाई में वीडियोस बनी होती हैं वो भी प्रोवाइड करो। देखिए, समझाना, कन्विंस करना, ये सारी चीजें बिजनेस में नहीं होती। आप जब आप किसी प्रोफेशनल को देख लें कि अगर वो बिजनेस की डीलिंग या बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है ना, तो वो पर्सन कभी भी समझाना, कन्विंसिंग स्टाइल और वो दबी हुई आवाज, ये सारी चीजें वो फॉलो नहीं करते। आप एक ऐसे फर्म के साथ अटैच हो जो 170+ कंट्रीज में वर्किंग कर रहा है, और इसको ऑलमोस्ट 44 to 45 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट।
मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि एक यूथ, खासतौर पे यूथ को हिट किया जा रहा है, तो यूथ को सोर्स ऑफ फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। आप ये सोचो, आप ये थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप किसी के साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, आप इसको फिजिकली भी अगर एक्सपैंड कर रहे हो, तो वहां पे भी आप पर्सन के साथ बैठ के क्या इस तरह उसको समझाने वाला काम करोगे या उसको कन्विंस करोगे, तो इस तरह कभी भी पर्सन नहीं आएगा। अपने माइंड को शार्प करके डेली बेस पे यूट्यूब पे रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप वीडियोस देखना स्टार्ट करें। एंड उसके बाद वीडियोस के बाद डेली एक वीडियो, जस्ट, ज्यादा प्रेशर नहीं। आप लोग जब भी अपने रात के टाइम फ्री होते हैं तो एक वीडियो 10 to 15 मिनट्स की रिगार्डिंग वर्किंग जरूर देखें। देन उसके बाद आप अपनी वर्किंग पे फोकस करें। आपका कंसिस्टेंट रहना, आपका फोकस रहना, और आपका डेली बेस पे अपनी जो भी आपकी टू डू लिस्ट है ना, जिस पे आपने लिखा है कि आपने डेली बेस पे ये चीजें की हैं और ये चीजें फॉलो की हैं और अभी आगे आपने रिमेनिंग करनी है, उससे आपकी बहुत सारी जो रूटीन है वो डिसिप्लिन में आ जाती है। मैंने अभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो आपको ग्रुप ट्रेनिंग का डिस्कशन सारा बताया है, वो इसीलिए बताया कि जो पर्सन आपके साथ ग्रुप में ऐड हो जाता है उसको अपने कैसे डील करना है। एक ही क्वेश्चन इतनी बार किया गया। सीनियर्स का माइंड कैसे एक्सप्लोर करना है? सबसे पहले तो हमारे सीनियर्स, मतलब हमारे जो अपलाइन सीनियर अपलाइंस हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब आपके हाथ चढ़ जाए तो उनको ले लें आप लोग कॉल पे। अब हमारी अक्सर ग्रुप कॉल्स होती हैं, टीम कॉल्स होती हैं, उनको कॉल पे लेके अपलाइन को बोले कि आपका अभी तक का स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना भी वर्किंग एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करें। आपने कैसे कैसे वर्किंग की, आपने कैसे कैसे पर्सन्स को डील किया, किस किस तरह के पर्सन्स के साथ आपने डीलिंग या हैंडलिंग की है। जब आपको अपलाइन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करेगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके साथ रिपीट हो रही हैं। आपके अपलाइन ने उसको कैसे डील किया, वो आपको तरीका मिल जाएगा कि आपके सामने अगर ऐसा कोई पर्सन आ रहा है तो उसको कैसे लेके चलना है। ये भूलने वाला जो सिस्टम है, मतलब प्रोस्पेक्टिंग के रिगार्डिंग आप लोग को चीजें भूल जाती हैं, उसके लिए आपके पास हल ये है कि आप अपना एक नोटबुक रेडी करें जिसमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप, फाइनल सब चीजें आपने रिटर्न करके रखी हो। ठीक है, अगर आपको जिधर कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उन प्रॉब्लम्स के लिए आप पर्सन को फौरन से डील कर सको, उसको ओपन करके फिर आपको मोबाइल्स के मैसेजेस या वो चैट्स वगैरह नहीं देखनी पड़ेंगी कि मैम से बात की थी उन्होंने क्या बोला था। एंड सेकंड इशू जो आता है वो आता है पर्सन को, जो अमाउंट का इशू आता है। तो देखिए, आप लोगों के पास ठीक है फास्ट मोड का ऑप्शन रखा गया है आप लोगों के सामने। आप उस पर्सन को अगर तो उस टाइम पीरियड में लेके चल सकते हो ना, जिस टाइम पीरियड में वो पर्सन अपना 2cc कंप्लीट कर लेगा, या गारंटी है कि वो थोड़ा थोड़ा करके कर सकता है, बट वो एकदम नहीं कर सकता, तो उस पर्सन को आप लेके चलो। अदरवाइज रश लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे पर्सन रेडी हो जाते हैं, हमें आप रखें, हम मेहनत करेंगे, हम वो करेंगे, बट एट दी एंड आपने जस्ट 1 मंथ का टाइम देना है। उस 1 मंथ की प्रोग्रेस देख के आप उस पर्सन को आगे लेके चल सकते हो। अगर वो 1 मंथ की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, आपको अपने उस पर्सन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दे, साइड पे कर दे, नेक्स्ट पे मूव ऑन कर दे। पर्सन डे 1 के बाद कॉल पे अगर आ गया है और सेशन नहीं देखा उसने, सेशन की आपने उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है उनकी, सेशन अटेंड करेगा। ये तो स्टार्टिंग की ना 2 डेज की ट्रेनिंग है, अगर तो उसमें आप उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद वो अगर वो इंटरव्यू कॉल के लिए आ जाता है या वैसे वो कॉल पे है, उससे आप उस सेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लें। कोशिश ये करें कि उसको रिकॉर्डिंग दिखा के देन उससे आप बात करें।
देन आपके लिए बात करना आसान होगी। वो क्वेश्चन कोई पुट करे तो आप उसको आंसर कर सकोगे। यस, अगर पर्सन 2cc नहीं करता तो 1cc पे आप उसको लेके आ सकते हो। मैंने जो स्लो मोड के पर्सन का आपको बताया कि 1 मंथ आपने उस पर्सन को चेक करना है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है। अगर तो वो वर्किंग पे सीरियस होगा, वो आपको प्रोग्रेस 1 मंथ में करके दिखाएगा, बल्कि आपको नजर आएगी। नहीं करेगा तो बस 1 मंथ के बाद आपने उसको टाइम नहीं देना, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, लीड उस पर वेस्ट नहीं करनी, आप उसको लीव करने का कह सकते हो। मेरे पास मैसेजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, अपने मैसेजेस सभी स्टॉप करें। मैं सभी पर्सन के मैसेजेस का आंसर नहीं कर सकती, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। तो बेसिक जो सभी को इशू आते हैं, सभी जिस चीज के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं, मैं जस्ट इतना कहूंगी कि जब आप वर्किंग कर रहे हो तो उसमें आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा महीना काम किया, महीने का एंड आ गया, कोई पर्सन की क्लोजिंग नहीं हुई, कोई अच्छा क्लोज करके नहीं गया। जब आप प्रेशर लेके काम करेंगे, आपसे काम नहीं होगा। जब आपका फोकस नहीं होगा, आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपसे काम नहीं होगा। काम भी नहीं होगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट हमेशा आपको फ्लो में आता है जब आप कंसिस्टेंटली एक ही चीज को बार बार फोकस के साथ सोच रहे हो कि मैं इस चीज को कैसे बेहतर से बेहतर बनाऊं, तो वो बेहतर होता ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। अपने मैसेजेस स्टॉप कर दें, क्योंकि मैं सभी के मैसेजेस का आंसर नहीं दे सकूंगी। एंड सेकेंडली, जब आप स्टार्टिंग के 2 डेज में पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट डे में अगर तो बेटर आपको लग रहा है कि आप उस पर्सन को पहले दिन ही कॉल पे लेके डील कर सकते हो, तो बेस्ट वे आप उसको कॉल पे डील करो। कॉल पे डीलिंग के बाद जब पर्सन आपके साथ क्वेश्चनिंग वगैरह करके क्लियर हो जाता है, डे 1 की हाइप क्रिएट करें मेगा इवेंट की। मेगा इवेंट की सीट्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, एंड वो सबको नहीं दी जाती। ठीक है, इन ये वो उन पर्सन को सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो अपने इंटरेस्ट बिजनेस में शो करते हैं, या वो इसके बारे में हाव नाव रखते हैं। ठीक है, ये आपने हाई पर्सन के साथ क्रिएट करनी होती है। यस, आप पर्सन से 1cc करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिस्कशन पहले अपने अपलाइन से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप अपने अपलाइन से ही शेयर करें, वो आपको डील करेंगे कि आप उस पर्सन से करवा सकते हो या नहीं। एंड कुछ पर्सन होते हैं जो फॉलो अप के बाद एक प्रॉब्लम ये रखते हैं कि मैं इतना लिमिटेड अमाउंट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। अगर वो लिमिटेड निकाल सकता है ना, तो वो रिमेनिंग भी निकाल सकता है। वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि उसका कम जो है ना वो अमाउंट में काम सारा हो जाए। एंड इस सारे सिस्टम में आपको बहुत सारे ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपके साथ वर्किंग के लिए तो एग्री है, ठीक है, हर चीज के लिए एग्री है, बस उनको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, ना टाइम ना मनी ना कुछ और, कुछ भी नहीं करना। बस उनको पक्की पकाई खीर चाहिए। तो कोशिश करें ऐसे पर्सन से अवॉइड करें। सिर्फ इस चीज के माइंड में ना रखें कि पर्सन आ रहा है हमारे पास हमारा जो बिजनेस है वो कवर हो रहा है। नहीं, आप ये सोचें कि आप अपनी टीम क्रिएट कर रहे हो, एंड आपने उस टीम को नेम देना है। आपने उसमें रबिश इकट्ठी करनी है, या उसमें एक क्वालिटी पर्सन्स की कलेक्ट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड काफी सोचने वाली बात है। जो पर्सन बिजनेस के माइंडसेट है उनको समझ आ जाएगी, और जो अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। तो हमेशा क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी पे नहीं जाना आप लोगों ने। अब ऑलमोस्ट हमारा जो वर्किंग का सेशन था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टॉपिक से हट के होने लग गए हैं। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप लोग मुझे ऑल क्लियर टाइप कर दें सभी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। और अगर किसी का है तो वो क्वेश्चन कर लें।
सेकेंड डे के बाद जब पर्सन सेशन अटेंड कर लेता है, मोस्टली तो रिस्पॉन्स नहीं करते, जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको कॉल पे ले लो। ऑब्वियसली जो करने वाला होगा ना वो टाइम नहीं लगाएगा, वो फौरन से आपको कर देगा आपकी ग्रुप में ऐड होने के लिए। एंड जो डीएम्स का है, डीएम्स में आपने सबसे पहले तो आपकी जगह डिपेंड करती है, आप किस जगह से पर्सन निकाल रहे हैं। इंस्टाग्राम से आपको पर्सन मिल सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ नहीं करते। तो डीएम्स का रिस्पॉन्स अच्छा भी जा रहा है और बुरा भी जा रहा है। बुरा इस तरह से है कि पर्सन्स आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, मैसेज सीन, नो रिस्पॉन्स। उसके लिए जो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है वो ये होता है कि आप अपनी जो आईडी, जिस आईडी से पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हो, आप उनको थोड़ा टाइम पहले से ही अपनी हाय हेलो और अंडरस्टैंडिंग अपनी थोड़ी सी मतलब लिमिट्स में रह के आप अपनी बना सकते हो, ताकि वो पर्सन आप जब उससे बात करो तो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सके। एंड सेकेंडली अगर आप उसको व्हाट्सएप पे ला रहे हो देन और भी अच्छी बात है, उससे कॉन्टेक्ट सेव करवा के उसको अपना थोड़ा-थोड़ा डेली बेस का थोड़ा-सा बिज़नेस के रिगार्डिंग ऐसी जो प्रोस्पेक्टिंग है, आपको उसमें टाइम लगेगा। जो 2 दिन या 5 दिन की ट्रेनिंग चलती है, उससे अलावा आप उसको टाइम लगेगा कि आप उस पर्सन को डील करो। सेशंस आपने उसको वही अटेंड करवाने हैं, बट डीलिंग में आपको उसको एट लीस्ट प्रोस्पेक्ट करते हुए 1 से 2 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पास एक प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आया, वो आपके पास एक मतलब आपने खुद उसको इनवाइट किया एंड उसने आपका वो इनविटेशन एक्सेप्ट करके वो इन हो गया आपकी ट्रेनिंग में। अगर तो वो पर्सन 2 डेज़ के बाद बेस्ट चल रहा है, वो आगे जॉइनिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, फिर थोड़ा-सा हमारे नेगेटिव जो है ना वो वाइब्स हमारे लिए स्टार्ट हो जाती हैं कि हम पर्सन को डील नहीं कर पा रहे, डीएम्स का हमें आइडिया नहीं है। तो डीएम्स के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि जो पर्सन आप लेके आ रहे हो, कोशिश करो कि वो पर्सन नॉन सीरियस ना हो। लाइक वो आपका टाइम वेस्ट ना करे। टाइम वेस्टिंग वाले पर्सन पे कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। आप जिधर उससे बात कर रहे हो ना, उससे वहीं पे कन्फर्म करके देन कॉन्टैक्ट उससे लो एंड उसको अपना व्हाट्सएप तक लेके आओ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं कुछ मिस हो रहे हैं, कुछ का आंसर जो सवाल मुझे नज़र आ रहा है, मैं उसका आंसर दे रही हूँ। तो अगर किसी का मिस हुआ है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगी। लेकिन जो यहाँ पे मिस हो गया उसके लिए वेरी सॉरी। तो सेशन का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है एंडिंग का, तो हम सेशन एंड करते हैं। जिसका कोई क्वेश्चन रह गया है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। और जो 2400 के जो एक्सक्यूजेस हैं, वो यही हैं कि जिस पर्सन ने करना है ना, जो आपके साथ ट्रेनिंग में सिंसियर होके चल रहा है, वो आपसे एक्सक्यूज नहीं करेगा। लेकिन जिसने चलना नहीं ना, वो एक्सक्यूज बनाएगा। तो 2400 पे पर्सन, अगर आप कोशिश ये करो कि पर्सन को सेकंड डे के बाद कॉल पे ले लो। मोस्टली तो आते नहीं है कॉल पे। अगर वो कॉल पे आ जाता है ना, तो उसका माइंड आपने बनाना है। कैसे बनाना है? उससे पूछिए कि आपने सेशन अटेंड किया, कैसा रहा सेशन? अच्छा, तो उन्होंने आगे आपको कुछ रिक्वायरमेंट बताई होगी। अगर वो खुद बात नहीं करता अमाउंट की, तो आप उससे खुद डिस्कस करें कि आपको नेक्स्ट ग्रुप ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई होगी। वो अगर आपको येस करता है, तो उससे बताएँ कि सर नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं? तो वो आपसे शेयर करेगा अपना जो भी उसका सॉलिड या नॉट वैलिड रीज़न होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उससे ये पूछो कि आपने इन 2 दिनों में जो ट्रेनिंग अटेंड की है, उससे आपने 2 दिन पहले और 2 दिन बाद क्या चीज़ चेंज ऑब्ज़र्व किया आपने? तो एंड सेकंडली फॉरएवर के बारे में आपने इतना कुछ सीखा है, तो आपने अपना माइंडसेट रेडी किया या नहीं? इस तरह की जो डिस्कशन आपने 5 डेज़ के अंदर करनी है, उसमें से थोड़ी-सी डिस्कशन उठा के आपने सिर्फ 2400 के लिए करनी। माइंड बनाना है, ना कन्विंस करना है, ना समझाना है, ना कुछ और करना है। माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट कैसे? जो इनपुट आपने किया है 2 दिन में, उसी इनपुट में से थोड़ा-सा कुछ निकाल के उसके सामने रखना है, ठीक है? बेनिफिट्स और पॉज़िटिविटी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पर्सन रिस्पॉन्स आपको करेगा। एंड एक और क्वेश्चन आता है पर्सन्स का कि हम फॉरएवर को पहले से जानते हैं। तो आप कोशिश ये करा किया करें कि आप उनसे पूछें कि आप फॉरएवर को कैसे पहले से जानते हैं। उनका कोई बैड एक्सपीरियंस था, गुड एक्सपीरियंस था, जो भी होता है वो शेयर करते हैं।
तो आप कोशिश ये किया करें, ज्वाइनिंग तो उन्होंने करनी नहीं होती मोस्टली पर्सन ने, लेकिन आप इतना ज़रूर कोशिश किया करें कि वो पर्सन फॉरएवर के रिगार्डिंग जो माइंडसेट है उसका, आप उसको थोड़ा-सा चेंज कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन्स आपके सामने रखते हैं कि इसमें 2 से 6 कंप्लीट करना है, तो उसमें इश्यू आ रहा था या वो ऐसे कह रहे थे या हमें ट्रस्ट नहीं था उन पे। तो आप उसका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो कि आपको अगर ट्रस्ट नहीं था, आप जाके गूगल पे चेक कर लेते। आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जानी थी, क्योंकि आप एक ऑनलाइन फर्म के साथ अटैच हो रहे थे, आपको सारा कुछ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती थी। लेकिन लेकिन प्रोस्पेक्ट्स की जो सिचुएशंस होती है ना, रिप्लाई ना करना, सीन करके इग्नोर कर देना, ब्लॉक कर देना, मतलब रूडली बिहेव करना, बदतमीज़ी करना, ख़ास तौर पे गर्ल्स के साथ जो होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो अनबियरेबल होती हैं, बट आपको फिर भी करनी पड़ती हैं बियर, ठीक है? अब उन्हीं चीज़ों से गुज़र के ही आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है? जिससे नहीं उम्मीद होती ना, वो पसंद कर जाता है। होप नहीं लगानी, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। अभी सेशन का टाइम एंड होने वाला है, आप लोगों में से किसी को भी जो भी क्वेश्चन करना है, आप अपने अपलाइन या टीम के जो सीनियर्स हैं, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। जो भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, तो आप मुझसे वहाँ पे डिस्कस कर लें, क्योंकि इस तरह सभी के मैसेज का मैं आंसर नहीं दे सकती, बहुत सारे पहले मिस हो चुके हैं। ठीक है, फिर हम जो आज का सेशन है, जो भी इसकी छोटा-सा रिव्यू या फीडबैक, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी कमेंट्स आप पास करना चाहते हैं, वो अपने अपलाइन्स को जाके ज़रूर शेयर करें। एंड कोई चीज़ जो मेरी नहीं समझ आई, वो आप पर्सनली आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी ने टाइम दिया। माशाल्लाह 200 प्लस पर्सन्स हैं जिन्होंने सेशन सुना है। होपफुली आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट के बाद ही आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, मेंटरशिप्स का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ बात हवा में गुज़र जाए तो कहाँ पे सुनाई देती है दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।